हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट फॉर नॉलेज। तो आज हम देखने वाले हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बीकॉम का सेमेस्टर 6 का चैप्टर नंबर 9। ये सारे टॉपिक्स हम अपने आगे की वीडियोस में कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर 9 में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि चैप्टर 9 है हमारा, क्रॉसिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ चेक, डिफाइन ऑफ चेक, डिफरेंट टाइप ऑफ चेक, वेरियस टाइप ऑफ क्रॉसिंग अ चेक, एक्सप्लेन द टर्म एंडोर्समेंट, टाइप्स ऑफ चेक, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग चेक। तो गाइस, क्रॉसिंग चेक क्या होता है? क्रॉसिंग चेक वो चेक होता है जिसमें हम क्रॉस करते हैं। आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ एक बार फ़ोटो में कैसा होता है, फिर हम पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए क्रॉसिंग चेक क्या होता है। ये देखो, ये जो क्रॉस लगाया हुआ है, अगर हम चेक के ऊपर इस तरीके का क्रॉस लगाते हैं तो उसे क्रॉसिंग चेक कहा जाता है। ओके, और क्रॉसिंग चेक अब कौन कौन से होते हैं हम ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है दो टाइप्स के क्रॉसिंग चेक होते हैं। एक है जनरल क्रॉसिंग चेक, दूसरा है स्पेशल क्रॉसिंग चेक। अब जनरल क्रॉसिंग चेक कौन से होते हैं, मैं आपको पहले वो फ़ोटो दिखा देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, फिर पढ़ेंगे हम इसके बाद। देखो, आपको पता चलेगा क्रॉसिंग चेक क्या होता है। अब जनरल क्रॉसिंग चेक वो होता है, या तो हम नॉर्मल क्रॉसिंग कर दें, ब्लैंक छोड़ दें, या उसके क्रॉसिंग कर दें और उसके बीच में लिख दें एंड कंपनी, या फिर क्रॉसिंग कर दें उसके बीच में लिख दें अकाउंट पे ही, या क्रॉसिंग करके उसके ऊपर लिख दो नॉट नेगोशिएबल। ओके, आइए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा जनरल क्रॉसिंग चेक क्या होता है। तो लिखा हुआ है, चेक इज सेड टू बी क्रॉस्ड जनरली व्हेन इट बियर्स अक्रॉस इट्स फेस एनी ऑफ द फॉलोइंग। जब उसके फेस पर ये चीज़ें होंगी जो लिखी हुई है नीचे, तो उसको हम कहेंगे क्रॉस चेक। कौन सा क्रॉस चेक? जनरल क्रॉस चेक। तो क्या क्या होना चाहिए इसके फेस पे? लिखा हुआ है टू ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस। आपको बताया कि नॉर्मल टू ट्रांसफर लाइंस होंगी तो उसे भी हम क्या कहेंगे? जनरल क्रॉस चेक। टू ट्रांसफर पैरेलल लाइन विद द वर्ड एंड कंपनी, आपको बताया था उसके भी नीचे एंड कंपनी लिखा होगा क्रॉस करके, तो वो भी हमारा क्रॉस चेक होगा। टू ट्रांसफर ऑफ पैरेलल लाइंस विद एब्रीविएशन ऑफ द वर्ड एंड कंपनी लिखा होगा तो वो भी हमारा जनरल क्रॉस चेक होगा। पैरेलल लाइंस के बीच में हम नीचे देख चुके हैं, जैसा कि आपने फोटो में देखा था पहले, वैसे ही वही चीज़ है, बस यहाँ पर लिखा हुआ है टू ट्रांसफर पैरेलल लाइंस विद द वर्ड नॉट नेगोशिएबल, टू ट्रांसफर पैरेलल लाइंस विद द वर्ड अकाउंट पेई ओनली। ओके गाइस, तो नीचे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है द चेक क्रॉस जनरली डज नॉट सीज टू बी नेगोशिएट फर्दर। तो इसका मतलब, अगर हमने क्रॉस कर दिया चेक, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको नेगोशिएट नहीं कर सकते, आगे किसी और को नहीं दे सकते। हम आगे और किसी के नाम पर भी दे सकते हैं, लेकिन हम वही चीज़ दे सकते हैं जो हमें मिली हो। मतलब जो राइट्स हमें दिए हैं, सामने वाले पर्सन ने जिसने भी चेक हमें दिया है, उस चेक में जो राइट्स हमें मिले हैं वही राइट्स हम आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई राइट्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो क्या है वो राइट्स, वो देखते हैं। द चेक क्रॉस जनरली डज नॉट सीज टू बी नेगोशिएट। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको नेगोशिएट नहीं कर सकते, फर्दर कर सकते हैं। द कलेक्टिंग बैंकर कैन कलेक्ट द प्रोसीड्स ऑफ चेक इन द अकाउंट ऑफ दैट पर्सन मेंशन ऑन द चेक। तो जिस भी पर्सन का नाम लिखा हुआ है उस पर, उसको वो चेक दे देगा, प्रोसीड कर देगा बैंकर। अ क्रॉस चेक कैन बी मेड bearer check by cancelling the crossing and writing that the crossing is cancelled, affixing the full signature of drawer। तो ये कह रहा है कि हम क्रॉसिंग को कैंसिल भी कर सकते हैं। वहाँ पर कैंसिल करने के बाद, वहाँ जैसे हमारे क्रॉसिंग को कैंसिल करके यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, अब इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर ड्रॉअर सिग्नेचर करेगा, जो भी पर्सन लिख रहा है, जिसने भी हमें चेक दिया है, वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेगा। उसके बाद वो आगे जो क्रॉस चेक है, वो कैंसिल चेक, जो जनरल क्रॉस चेक है, वो चेंज हो जाएगा दूसरे नॉर्मल चेक में, अगर वो सिग्नेचर करके हमें आगे दे देता है। तो उसी के नीचे गाइस ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। जिस चेक में ये जो मैंने आपको समझाया अभी, वही चीज़ यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है, तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, तो इसका आप इस्तेमाल पढ़ लेना, आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, वो है स्पेशल क्रॉस्ड चेक। तो स्पेशल क्रॉस चेक क्या होता है? तो आप समझ चुके, क्रॉस चेक तो वो होता है जिसमें हम ये पैरेलल लाइंस आती है, उसे हम क्रॉस चेक कहते हैं। अब क्रॉस चेक दो टाइप के होते हैं, एक जनरल क्रॉस चेक होता है, एक स्पेशल क्रॉस चेक होता है। तो जनरल क्रॉस चेक हम पढ़ चुके हैं, स्पेशल क्रॉस चेक में पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है इट इज़ अ चेक इन विच द नेम ऑफ द बैंक इज रिटन
मैं आपको इसकी एक फ़ोटो दिखा देता हूँ पहले कि उसमें क्या क्या लिखा होता है। देखो, जो स्पेशल क्रॉस चेक होता है इसमें हमारी ट्रांसफ़र लाइन होती है, पैरेलल लाइंस होती है। इसके अंदर बैंक का नाम लिखा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, अकाउंट पे, बैंक के नाम के साथ अकाउंट पे का नाम आ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नॉट नेगोशिएबल आ जाएगा। तो ये सारे वर्ड्स लिखे होते हैं स्पेशल क्रॉस चेक में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है अगर यहाँ पे सिर्फ बैंक का नाम लिखा है तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही एनकैश हो सकता है और किसी बैंक पे नहीं हो सकता। अकाउंट, यहाँ पर बैंक के साथ अकाउंट पे का नाम लिख दिया है तो यहाँ पर इसी पर्सन के नाम पे, अगर इस पर्सन, यही पर्सन अगर लेके जाएगा तो ही इसी पर्सन के नाम पे जो भी बैंक अकाउंट होगा उस पे पैसे जाएंगे, अदरवाइज़ और किसी पे नहीं जाएंगे। तो नॉट नेगोशिएबल, तो ये आगे नेगोशिएट नहीं हो सकता और इसी बैंक के में जाकर ही इसको एनकैश कराना पड़ेगा। हम इसको एक बार डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ अ चेक इन विच द नेम ऑफ द बैंक इज़ रिटन बिटवीन द टू ट्रांसफ़र टू पैरेलल लाइंस। तो ये चेक है ऐसा जहाँ पर बैंक का नाम लिखा होता है टू पैरेलल लाइंस के अंदर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी। एंड हैंस इट कैन बी पेड टू दैट स्पेसिफिक बैंकर ओनली, और ये सिर्फ उसी बैंक में ही पेड होगा जहाँ जो भी बैंक लिखा हुआ है उस क्रॉसिंग के अंदर। आगे क्या लिखा हुआ है? इंक्लूजन ऑफ द नेम ऑफ द बैंकर इज एसेंशियल इन स्पेशल क्रॉसिंग। तो स्पेशल क्रॉसिंग में बैंकर का नाम होना, बैंक का नाम होना स्पेशल क्रॉसिंग में ज़रूरी है, एसेंशियल कैरेक्टर है उसका। कहता है स्पेशल क्रॉसिंग कैन नेवर बी कवर्ड टू जनरल, स्पेशल क्रॉसिंग कैन नेवर बी कवर्ड टू जनरल। तो जनरल क्रॉसिंग में इसको कभी भी कवर्ड नहीं कर सकते आप। तो स्पेशल क्रॉसिंग कैन नेवर बी कवर्ड टू जनरल क्रॉसिंग, तो जनरल क्रॉसिंग में इसको कवर नहीं किया जा सकता। इन स्पेशल क्रॉसिंग पेई बैंकर टू ऑनर द चेक only when it is presented through the bank mentioned in the crossing and no other bank। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये स्पेशल क्रॉसिंग चेक में क्या होता है, जिस भी बैंक का नाम लिखा हुआ है उसी बैंक में ये ऑनर होगा, उसी बैंक में ये कैश होगा, उसी बैंक में ही आपको ये कैश हो पाएगा, प्रोसीड होगा जिस बैंक का नाम उस क्रॉसिंग के अंदर लिखा होगा, उन क्रॉसिंग के बिटवीन में लिखा होगा, उसी बैंक में जाकर इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ और किसी बैंक में नहीं होगा ये। ओके गाइस, उसी के नीचे ये आपको हिंदी में डेफिनेशन दे रखी है। तो इतना ही, ये था हमारा क्रॉसिंग चेक। तो टाइप ऑफ क्रॉसिंग चेक हमारे दो तरह के होते हैं, जनरल क्रॉसिंग चेक और स्पेशल क्रॉसिंग चेक, दोनों ही हमने बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।